तो मूवी की शुरुआत होती है एक कुत्ते से, जिसके ठीक पीछे कुछ गुंडों ने एक लड़की लीजा को किडनैप कर लिया। अब किडनैप किया है तो बेहोश तो करेंगे ही, इसलिए जब लीजा को होश आया तो वो कुत्तों की तरह ही एक पट्टे से बंधी हुई थी। उसने खूब कोशिश करी कि वो पट्टे से बंधी हुई चैन टूट जाए, लेकिन चैन ने भी मम्मी कसम खाई थी कि मैं तो बिल्कुल नहीं टूटने वाली। फिर लीजा ने देखा कि एक जादू जैसा आदमी उस पर नजर रख रहा है, जिसे देखकर वो काफी डर गई। तभी थोड़ी देर में उसके लिए खाना आया। जब लीसा उस सफेद कोट से कुछ पूछती कि उससे पहले ही वो सफेद कोट बोली चुप, बिल्कुल चुप। लीसा उससे बोली कि मुझे बाथरूम जाना है। तब उस लड़की ने इशारा किया कि यही तुम्हारा बाथरूम है। अब उसने अपना खाना देखा, जिसको देखकर उसके साथ साथ मेरा भी मूड खराब हो गया, इसलिए उसने वो खाना नहीं खाया। तभी यहाँ एक पीला कोट आया, जो आया तो लीजा को खाना देने था, लेकिन जब उसने लीजा की 56 भोग से भरी प्लेट देखी तो और खाना देना तो दूर, वो पहले वाला खाना भी लेके चलता बना। ये देखकर लीजा के तोते उड़ गए कि शिट, अब ये कुत्तों वाला खाना भी मेरे हाथ से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से बावर्ची का कमरा खुला, जहाँ इस बार वो खाना लीजा से थोड़ी दूरी बनाकर रखा गया, लेकिन अब वो इतनी भूखी थी कि उसने अपनी एड़ी पंजे का जोर लगा के वो प्लेट अपने पास खींच ली और ऐसे खाने लगी जैसे वो कितने जन्मों से भूखी हो। तभी उसे एक लड़के की मदद मांगने की आवाज आई, जिसे सुनकर लीसा अपनी प्लेट को ढपली की तरह बजाने लगी, लेकिन बजाते बजाते एकदम से वो खुद ही बेहोश हो गई, क्योंकि उस खाने में कुछ मिलाया गया था। अब ये चमकीली पन्नी उसके साथ होली खेलने लगी और फिर लीसा को खाली यार्ड में ये अनाउंस करके छोड़ा गया कि तुम्हें यहाँ भागना नहीं, सिर्फ चलना है। लेकिन लीजा ज्यादा तेजी दिखाते हुए यहाँ से भागने लगी और तभी उसके गले का पट्टा टाइट होने लगा, जिसके चलते वो वहीं बेहोश हो गई। अब जब उसकी आंख खुली तो वो वापस अपने सेल में पहुंच चुकी थी, जहां उसे फिर से किसी की आवाज आई और ये और कोई नहीं बल्कि एडम था, जिसको उन लोगों ने ठीक लीजा की तरह ही बंदी बना रखा था। तभी यहाँ पीला कोट आया, जो इन दोनों के लिए वही पेडिग्री वाला खाना रखकर चलता बना। एडम लीजा को समझाने लगा कि ये खाना मत खाओ, ये लोग इसमें गांजा मिलाते हैं, लेकिन लीजा ने उसकी एक नहीं सुनी। पर तब भी एडम के खाना ना खाने पर एक गार्ड अंदर आया और इन दोनों को ही अपने इलेक्ट्रिक बैट से शॉक देकर यहाँ से चलता बना। थोड़ी देर बाद जब इनकी आंख खुली तो एक दूसरे के काफी पास बन चुके थे, जिसके बाद ये दोनों अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करने लगे। तब एडम बोला कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन लीजा बोली कि जब तक हमारे गले में ये पट्टा है हम यहाँ से नहीं भाग सकते। इतने में ही ये जादू फिर से चैचे करने लगा और इसकी बात ना मानने पर इसने लीजा को वहीं बेहोश कर दिया। अब जब इन्हें दोबारा खाना दिया गया तभी एडम ने वो डंडा पकड़कर उस सफेद कोट का खोपड़ा फोड़ दिया, जिसके बाद उसने चाबी से अपने और लीजा के गले की चैन खोल ली। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भागता तभी खुद लीजा ने एडम के सर में वो ढपली बजा दी, जिसके बाद वो कैमरा में देखकर बोली पाइनएप्पल पिज्जा। और यहाँ से खुलता है इस कहानी का एक पत्ता कि असल में लीजा खुद इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जो कि अपने साथी जॉर्ज और एरिका के साथ इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में लगी हुई थी। तब लीजा ने जॉर्ज से पूछा कि तुम खाने में ऐसा क्या मिला रहे हो जिसे खाते ही मुझे कुछ होश नहीं रहता। तब जॉर्ज बोला कि मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। तभी हमें पता चला कि यहाँ एडम के साथ साथ और भी लोगों को उनकी मर्जी के अनुसार बंदी बनाया गया है, जिसके लिए ये लोग उन्हें पैसे भी देंगे। लेकिन एडम को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि असल में लीजा एडम को पसंद करती है, इसलिए उसने एडम को इलीगली किडनैप कराया ताकि वो लीजा के साथ रहकर उसे पसंद करना शुरू कर दे। तभी इन्हें इनकी बॉस डॉक्टर फिशर का फोन आया, जो इस एक्सपेरिमेंट की मेन इंचार्ज थी, लेकिन उन्हें एडम और उस नशीली दवा के बारे में कुछ नहीं पता था। फिशर जॉर्ज से बोली कि जिस कैमरा को लीजा ने बंद किया है उसे अभी के अभी ऑन करो। तब लीजा ने उससे 10 मिनट मांगे, जिसके बाद वो खा पीकर फिर से उसी जगह बंदने पहुंच गई। तभी एडम को होश आया, जो बोला कि मैंने तो हम दोनों को छुड़ा लिया था। लेकिन लीजा बोली कि भांग वांग पी ली क्या तुमने, हम तो कब से यहीं बंधे हुए हैं। अगले दिन इन दोनों को ही बाहर जॉगिंग करने भेजा गया
जिसका फायदा उठाकर ये दोनों फिर से यहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी इन दोनों के पट्टे का सिग्नल रेड हो गया, जिससे कि लीजा वहीं गिर पड़ी। ये देखकर एडम के अंदर का आशिक जिंदा हुआ और वो भी लीजा को बचाते हुए वहीं लेट गया। जिसके थोड़ी देर बाद जॉर्ज ने एडम को पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे कि एडम को सब एलियंस दिखने लगे, और यही सेम इंजेक्शन उसने लीजा को भी दिया, जिससे लीजा एक अजीब से सपने में पहुंच गई। यहाँ कंट्रोल रूम में एरिका को सारे कैमरे पर झिलमिल दिखने लगी। तभी वहां जॉर्ज पहुंचा, जिसने बताया कि ये कैमरा मैंने बंद किए हैं क्योंकि लीजा और एडम यहाँ से भाग रहे थे, इसलिए अभी मैं उन्हें शांत करके आया हूँ। ये सुनकर एरिका थोड़ी घबरा गई, जिसके बाद उसने कुछ गार्ड्स की मदद लेकर एडम और लीजा को वापस उन्हीं की जगह बंधवा दिया। लेकिन जब ये चीज जॉर्ज ने देखी तो वो एरिका पर भड़कने लगा, जिससे डरकर एरिका ने ये सारी बातें डॉक्टर फिशर को बता दी। फिशर जॉर्ज को चमकाने लगी कि तुम किससे पूछकर हमारे नमूनों को ड्रग्स दे रहे हो, साथ ही अगर उनकी जान चली गई तो हम क्या करेंगे। अब बेहोशी की हालत में ही लीजा को फिशर से मिलवाने लाया गया, जहां फिशर ने लीजा को एंटीडोट देकर चमकाना शुरू किया कि तुमने बिना मुझसे पूछे यहाँ लोगों को ड्रग्स क्यों दिए, साथ ही तुमने एडम को भी इलीगली तौर पर पकड़ा, जिसके लिए तुम्हें जेल जाना होगा। तभी लीजा ने अपने दोनों हाथों से फिशर को कभी बेल ना मिलने वाली जेल में भेज दिया। असल में वो फिशर को बेहोश करके फ्रीजर में डाल आई थी, जिसके बाद वो एरिका और जॉर्ज से बोली कि फिशर मुझे कुछ दिन की मोहलत देकर यहाँ से अपने घर चली गई है। अब लीजा ने एरिका को बताया कि देखा, एडम मुझे पसंद करने लगा है, इसलिए वो आज दिन में मुझे छोड़कर नहीं भागा। यही कहते हुए उसने एरिका के गुच्छे से इस पट्टे की चाबी निकाल ली और एरिका के जाने के बाद एडम से बोली कि आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए आज वो खाना मत खाना। इधर जॉर्ज इस रेखा का पीछा करते हुए फ्रीजर में पहुंच गया, जहां फिशर अपनी बेहोशी से उठ चुकी थी। फिशर जॉर्ज से मदद मांगने लगी और जॉर्ज ने भी पूरी मदद करते हुए फिशर के मुंह पर एक भारी बॉक्स गिरा दिया, और उसने ऐसा क्यों किया यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ एरिका को भी जॉर्ज पर शक होने लगा, क्योंकि वो लीजा और एडम को कुछ ज्यादा ही ड्रग्स दे रहा था। तभी जॉर्ज ने भी देख लिया कि एरिका कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। दूसरी तरफ ये दोनों हाथों में हाथ डाल के ऐसे बैठे थे जैसे अभी इनके फेरे कराए जाएंगे। लेकिन तभी एकदम से यहाँ लाइट बंद हो गई, क्योंकि एरिका ने बिल्डिंग की मेन पावर बंद कर दी थी। जिसके बाद वो भी उस रेखा का पीछा करते हुए फ्रीजर तक पहुंची, जहां फिशर को देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर जॉर्ज ने एरिका को वहीं बेहोश कर दिया। उसकी चीख की आवाज एडम और लीजा को भी लगी, जिसके बाद लीजा उस चाबी की मदद से अपनी और एडम की चैन खोलकर यहाँ से भागने लगी। लेकिन तभी जॉर्ज ने सीसीटीवी में उन दोनों को भागते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने अपने टैब से उन दोनों को वहीं बेहोश कर दिया। अब जब एडम और एरिका की आंख खुली, तब एरिका ने एडम को बताया कि हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हमारा साथ खुद लीजा भी दे रही थी, और उसी ने तुम्हें किडनैप कराया ताकि तुम उसके साथ रहकर उसके प्यार में पड़ जाओ। लेकिन एडम को यह बात बिल्कुल बकवास लगी। तब एरिका बोली कि तुम्हें याद है जिस दिन तुम भागने वाले थे, उस दिन लीजा ने ही तुम्हारी ढपली बजा के तुम्हें बेहोश किया था। ये सब जानकर एडम को लीजा से नफरत होने लगी। दूसरी तरफ लीजा खुद ये सब टीवी पर देख रही थी कि कैसे एरिका एडम के मन में लीजा के लिए जहर घोल रही है। तभी वो जॉर्ज से बोली कि मुझे एडम से मिलना है, लेकिन जॉर्ज पहले उसे एक दूसरे सेल में ले गया, जहां लीजा के सारे एक्स बॉयफ्रेंड बंधे हुए थे। और यहाँ खुलता है इस कहानी का एक और पत्ता कि असल में लीजा एक साइको लवर है, जिसने बार बार अपना नाम बदलकर बहुत सारे लड़कों को अपने प्यार में फंसाया। तभी जॉर्ज ने लीजा को प्रपोज कर दिया कि यार लीजा, तुमने तो मुझे बहुत फ्रेंड जोन कर दिया, लेकिन देखो मैंने कैसे तुम्हारे सारे एक्स बॉयफ्रेंड को ठिकाने लगाया हुआ है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। लीजा ने जॉर्ज का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जॉर्ज लीजा को डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी दिखाने लाया कि देखो मैंने हमारे लिए इस डॉक्टर फिशर को भी निपटा दिया, और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि लीजा उसे हाँ कह दे।
अब फाइनली वो लीजा को एडम और एरिका वाले रूम में लाया, जहां उसने लीजा के हाथ में एक टैबलेट देते हुए कहा कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। लीजा ने सोचा कि अब तो वैसे भी एडम मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि एरिका ने उसे सारी सच्चाई बता दी, इसलिए मैं एरिका को ही निपटा देती हूँ। लेकिन जब उसने एरिका का बटन दबाया तब एडम का पट्टा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जॉर्ज ने अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करके एरिका और एडम के पट्टे बदल दिए थे। एडम को इस हालत में देखकर लीसा ने जॉर्ज से कहा कि तुम एडम को छोड़ दो, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लेना। तब जॉर्ज बोला कि मैं तो पहले ही सब कुछ कर चुका हूँ, तुम भूल गई जब तुम खाना खाकर सो जाती थी। और ये कहानी का तीसरा पत्ता कि जॉर्ज लीसा को बेहोश करके उसका फायदा उठाता था। असल में जॉर्ज का प्लान ये था कि यहाँ सबको मार के लीसा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करी जाए, इसलिए उसने लीसा के हाथों से उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड के भी कॉलर एक्टिवेट करा दिए। तभी लीसा ने खुद का भी कॉलर एक्टिवेट कर लिया कि अब मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन तब जॉर्ज लीसा का पट्टा खोलकर उसे ऊपर वाले होठों से सांस देने लगा, और तभी लीसा जॉर्ज के लिप्स पर काटकर एरिका के साथ यहाँ से भागने लगी। भागते भागते ये दोनों एक कमरे में आए, जहाँ लीसा के सारे एक्स बॉयफ्रेंड एक्स ह्यूमन में बदल चुके थे। तभी जॉर्ज ने उन्हें वहां ढूंढ लिया, जिसके बाद वो लीजा को इलेक्ट्रिक बैट से शॉक देता कि उससे पहले ही लीजा जॉर्ज को एक लात धर के यहाँ से भाग गई। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंची, जहाँ फिर से जॉर्ज ने उसे ढूंढ लिया। लीजा को ढूंढकर वो उसे मारने लगा, पर तभी साइड से एरिका ने जॉर्ज के खोपड़े में एक लोहे का आइटम मारा, जिसके बाद इन दोनों ने जॉर्ज के गले में वो पट्टा बांध दिया। अब नॉर्थ साउथ दोनों तरफ से हमला करके इन्होंने जॉर्ज का खेल यहीं खत्म कर दिया, जिसके बाद एरिका को लगा कि फाइनली अब सब ठीक हो गया। लेकिन तभी लीजा ने उसकी ये गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि उसे एरिका से एडम को सच बताने का बदला लेना था। अब दिमाग देखो इसका, लीसा ने एरिका का चश्मा और उसके कपड़े खुद से बदल दिए, जिसके बाद उसने पूरी रिसर्च यूनिट को आग लगा दी, और अब किसी को नहीं पता कि असली लीजा कहाँ पर है। अब लीजा का पता नहीं, लेकिन मैं अपने पिज्जा का वेट कर रहा हूँ, जो तभी आएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो भैया इस पापी पेट का सवाल है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। साथ ही ये रहे आज के शाउट आउट। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मेरे पिज्जा का इंतजाम करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।